हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 167 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। आज माहिर शहर की बाहों में पड़े पड़े कैसे उठ के रिएक्ट करता है, चलिए देखते हैं। गाइज आजकल ये कितना प्यारा प्यारा एपिसोड दे रहा है ना, एकदम मजा आ जा रहा है। सैटरडे का एपिसोड इतना प्यारा, संडे का एपिसोड इतना प्यारा, आज मंडे है, मंडे का भी एपिसोड इतना प्यारा। देख के मजा आ रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा है। 7 सालों में शहर का प्यार अब भी वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो तस्वीर के बिखरे हुए दानों से उसको याद आ रहा है कि ये तस्वीर के बिखरे हुए दाने माहिद को शहर ही दी हुई थी। ये तो उस टाइम पे ये अपनी अम्मी की वजह से ट्रॉमा में रहता था। फिर शहर के माइंड में जो सवाल आ रहा है वो सवाल आना नहीं चाहिए, वो उसका जवाब शहर को पता होना चाहिए। क्या इसको ये नहीं पता है कि माहिद इससे कितना प्यार करता है, या फिर जब 7 साल पहले साथ थी तो वो कितना प्यार करता था, तो ये भी तो करती थी। फिर ये कैसा सवाल है शहर। वैसे बाकी सब ठीक है। शहर का यूं माहिद का सर अपने गोद में रख कर के उसके बालों को सहलाना हिट्स डिफरेंट ब्रो, एकदम अलग लेवल का हिट कर रहा है, बहुत प्यारा साउंड कर रहा है। और शहर के माइंड में ये सब सवाल आ रहा है ना, तो मैडम आपकी वजह से ये तस्वीर के जो बिखरे हुए दाने हैं ना, ये आपकी वजह से बिखरे हुए हैं। और माहिद आज भी बेचैन है, आज भी उसकी ज़िंदगी में शांति नहीं है। उसका रीज़न आप है, आप जिस ट्रॉमा से उसको बाहर निकाली थी ना, उस ट्रॉमा में वापस से उसको ढकेल के चली गई है। इंसान जिससे प्यार करता है ना, उसको तकलीफ में देख के ऐसे ही मतलब इमोशनल हो जाता है, दुश्मनी चाहे जैसी भी हो। अब वापस से शहर को याद आ रहा है कि बहन तुझे याद करने की क्या ज़रूरत थी कि तुम दोनों का सेपरेशन हो चुका है, तुम साथ नहीं हो। थोड़े टाइम के लिए कोऑपरेट तो कर ही सकती हो ना, लेकिन नहीं, अब तो शहर को फिर से याद आ गया कि अरे ये हम क्या कर रहे हैं। वैसे होता है ना, इंसान अपनी इमोशन पे बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। हम जिससे प्यार करते हैं हमें उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, और एक दफ़ा जब हम उससे दूरी बना लेते हैं, जब हम दूर हो जाते हैं, तो जब करीब आने का कोई भी चांस होता है ना, तो हमारा होता है कि नहीं भाई हमको नहीं जाना है, क्योंकि डर लगता है इंसान को। और शहर को भी वैसे ही डर लग रहा है। शहर को अभी भी याद है कि ये दुश्मन है। बहन वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, ऐसे दुश्मन क्यों बोलती हो, मुझे गुस्सा आता है जब ये दुश्मन बोलती हो तो। और दुश्मन से इतना प्यार कौन करता है कि अपना हर चीज़ छोड़ के दुश्मन को अपने गोद में सर रख के सुलाई हुई है। हाय रे दुश्मनी, क्या खूबसूरत दुश्मनी है ये। ऐसी दुश्मनी तो हम रोज देखना पसंद करेंगे। गाइस ये मैं नहीं कह रही, ये ऑडियंस के दिल का हाल है। ऑडियंस भी लाइक कि अगर दुश्मनी ऐसी होती है ना, तो फिर करो दुश्मनी का, हम रेडी है देखने के लिए। माहिद को इस हालत में शहर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और जाते जाते ये क्या दिखा दिया भाई, माहिद के हाथ में शहर का पैर। ये तो बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा, मतलब उसके हाथ में वो सोया हुआ है, फिर भी बेहोशी की हालत में भी शहर को अपनी सर आंखों पे बिठाना जिसको कहते हैं, बेहोशी की हालत में भी। ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसे कैसे शहर माहिद को छोड़ के जा सकती है यार, इतना बुरा कंडीशन है उसका, ऐसे कैसे जा सकती है उसको छोड़ के। उसको बेहोशी में छोड़ के चली गई, बहुत गलत किया शहर ने। मैडम तो चली गई, लेकिन माहिद अब भी शहर को याद कर रहा है। बेहोशी में भी इसको शहर ही याद आ रही है यार। ऐसे रियल में भी कोई किसी को प्यार करता है क्या कि बेहोशी में भी उसी का नाम जपे, उसी को मतलब याद करे। और हुस्ना फुप्पी तो किसी तमाशे का इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा सा धमाका हो, तमाशा हो। डोंट वरी हुस्ना फुप्पी, कोई तमाशा नहीं होगा। शहर को देखने के बाद में कोई धमाका नहीं होगा। डॉक्टर फरीद जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, वो इंजेक्शन ऑलरेडी शहर लगा चुकी है माहिद को। हुस्ना फुप्पी का रिएक्शन, फुप्पी का अगेन मोए 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 मोए, मजा आया। ऐसे फुप्पी जब परेशान होती है ना, बिल्कुल फुप्पी जान, आपके किए कढ़ाई पे जो पानी फिरा है ना, वो ऐसे ही अब पानी फिरेगा, क्योंकि अब डॉक्टर शहर बेग आ गई है ना।
इसलिए अब आपका ऐसे ही सारे प्लान चौपट होते रहेगा और आप कुछ ना कर पाएगी। डॉक्टर फरीद जिस डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, इनको पता ही नहीं है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर सहर ही है। डॉक्टर फरीद सोच भी नहीं सकते थे कि सहर वहाँ पे हो सकती है। एंड ही इज लाइक, आप वहाँ पे क्या कर रही है? अरे दरगाह में जो किया जाता है ना, वही करने आई है मैडम। अब ये तो सबके सामने नहीं बताएगी ना कि हम आधार कार्ड वॉलेट माहिद का वापस करने आए थे। माहिद को इतना बड़ा दौरा सच में बहुत लंबे टाइम बाद पड़ा है। ये बात डॉक्टर फरीद को बहुत अच्छे से मालूम है और डॉक्टर फरीद जानते हैं कि उसके दर्द की दवा सहर ही है, इसलिए सहर को ही कह रहे हैं कि आप वहीं रुकेंगी। ये हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपका एचओडी होने के नाते मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप वहीं रुकेंगी। बेचारी सहर कुछ ना कर पाई और मजबूरन मजबूरन डॉक्टर फरीद का बात मानना पड़ा इसको। और हुस्ना फुप्पी की हरकतें सहर देख करके सोच रही है ये कभी सुधरने वाली नहीं है। ये हमेशा से नाटक करती थी और अब भी इसका यही हाल है। इस मनहूस से तो मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ यार। इसको एपिसोड में क्यों रखा हुआ है इन दोनों माँ बेटे को? ये डेली कुछ ना कुछ प्लान करके आता है और माहिद को क्यों समझ नहीं आता कि जो भी होता है ये दोनों माँ बेटा मिलके करते हैं। इन इन दोनों माँ बेटे को माहिद न्याजी मंजिल में रखा किस लिए है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। इनका अपना घर है, इन्हें अपने घर में भेजो यार, इन्हें अपने पास क्यों रखे हो कि ये हर वक्त जहर घोलते रहते हैं, मतलब खिलाफ साजिश करते रहते हैं। वैसे तो हम सब जानते थे कि माहिद जैसे होश में आएगा ना, इसको सबसे पहले अपनी हरकतों का ख्याल आएगा। इसने क्या किया है सारे मौलवियों के साथ में और वो इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जिंदगी में एक दुख कम था क्या जो अब इतने सारे दुख एक साथ माहित के हो गए हैं। इसका है कि यार ये क्या कर दिया हमने। बिल्कुल हम लोग भी ऐसे ही परेशान थे डार्लिंग, तुम जैसे अब भी परेशान हो ना, वैसे ही हम लोग, तुम जब से किए हो हरकत तब से हम लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा। ऊपर से ये हैदर नमक मिर्च मसाला लगा करके जो तुम्हारे कैरेक्टर का है ना, वो अलग चीज है, उसका तो तुझे पता ही नहीं है। तुम्हें पता होगा भी कैसे? तुम्हारी तो फुफ्फी जान है प्यारे हैदर भाई। टेंशन में पागल है तब तक उसका नजर पड़ता है दूर खड़ी सहर पे, जो कि उसी के घर में नियाजी मंजिल में दूर खड़ी होके उसके होश में आने का इंतजार कर रही है कि वो कब होश में आएगा। सहर यहाँ सच में खड़ी है और माहिद को लग रहा है कि वो ख्वाब देख रहा है। यार माहिद की मेंटल कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। जीता जागता इंसान उसके सामने खड़ा है, उसको लग रहा है कि वो ख्वाबों में जी रहा है, ख्वाबों की दुनिया में सहर उसको दिखाई दे रही है। कैसे कह रहा है किसी दिन ना इनके ख्वाब को ना हम दीवार पे दे मारेंगे, उसके बाद हमें दिखाई नहीं देगी। डार्लिंग वो ख्वाब नहीं है, वो सच में है। ये सही है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी है डील करने के लिए, लेकिन वो ख्वाब नहीं है। सहर सच में तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम उसको कितना भी अवॉइड करोगे ना तो तुम अवॉइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सच में है, तुम ख्वाब समझ रहे हो उसको। यार माहिद की हरकतें ना हंसाने वाली हो गई है फिलहाल। वैसे तो उसकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ा रहे, बट स्टिल यार कैसे ये उठ के और सहर के मुंह पे दरवाजा बंद करे और सहर सोच रही है अरे ये क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। इसको तो पता है नहीं कि उसको लग रहा है कि वो ख्वाब में ही उसको देख रहा है। माहिद यार चुपचाप दरवाजा बंद करके सुकून से जा रहा है। सहर को तो पता ही नहीं है कि ये हरकत माहिद किया है अपनी ख्वाब से बचने के लिए। माहिद इसको अभी भी ख्वाब समझ रहा है, सहर को तो भी कुछ मालूम ही नहीं। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स में परेशान है। उधर सहर सहर चीख रही दरवाजे पे किसने बंद किया। यार माहिर तुम्हारा धोखा नहीं है, वो सच में वहां पे है, जाओ जाके दरवाजा खोलो फिर पता चलेगा। वो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती थी, सुनाई भी नहीं दे रही है, वो सच में सुनाई दे रही है, सच में बाहर खड़ी है। माहिर का भी अलग चल रहा है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हकीकत क्या है और इमेजिनेशन क्या है।
ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो लड़की गमले लेकर के ना तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई तुम। ये बहुत अच्छा था। दरवाजा ना खोलने का कुछ तो सजा मिलना चाहिए ना यार। वैसे माहित बाल बाल बचे हैं, वरना वो गमला सीधा माहित के सर पे आके लगता। ऐसे सीरियस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ना मेकर्स भी लाइक एक रोमांटिक सा सीन बना देते हैं। डील डन। अपने आप मसला सॉल्व हो जाएगा। एक प्यारा सा आई कांटेक्ट बना देते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और होता वही है। एक प्यारा सा आई कांटेक्ट इन दोनों का करा दिया, एक दूसरे को इनकी बाहों में गिरा दिया, बस गुस्सा शांत। थोड़े टाइम के लिए गुस्सा इनका शांत हो गया। और मेकर्स को तो बहाना चाहिए, रोमांस कराने का बहाना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को भी यही देखना है। अब ऑडियंस भी ना बहुत शराफत देख देख के थक गई है। एंड मेकर्स पे लाइक यार अब तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। माहित पूछ रहा है अब क्या करे, तुम सैर करिए अपनी सहेली के साथ छुपन छुपाई खेल रहे। एंड माहित सेठ कि ये कौन सा अजीब तरीका का जवाब है। डार्लिंग पहले एक दूसरे को बाहों से बाहर निकालो, चिपके चिपके ही सारी बातें कर लोगे क्या? ये लोग एक दूसरे को पकड़ के ही सारी बातें, सारे हिसाब पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। ऐसे पहले साइड नहीं होना है, एक दूसरे को जकड़ के बाहों में रखना है और बस वहीं पे सारी बातें करना है। वैसे ये बहुत प्यारा है। एंड सहर ट्राई कर रही है कि अब दरवाजा कैसे बंद हुआ, क्यों बंद किया, क्या हुआ पता करने का। और सहर माहित के जवाब से सहर को समझ में आ रहा है कि वो उसको फिर से उसको लग रहा था कि वो उसको ख्वाब में दिखाई दे रही है। सहर बाहर खड़ी थी, वो हकीकत में नहीं समझ रहा था। वो समझ रहा था कि वो उसके ख्वाब में है, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया। क्योंकि अजीब तरीके का जो माहिद का जवाब है, उससे उसको समझ में आ गया है। माहिद अभी कहाँ है ना, हमें क्या मालूम कि आप बाहर खड़ी थी। हमें तो लग रहा था कि हम तो बस इसलिए दरवाज़ा बंद किए कि वो रात में मच्छर आ जाते हैं। और बस यही जवाब सहर के लिए काफ़ी है कि माहिद का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद भी जब वो उठा है तो उसे यही लग रहा है कि सहर सामने नहीं है, सहर उसके ख्वाब में है। क्या व्यू है ना। एक दूसरे की बाहों में इन लोगों का अलग चल रहा है। भला इतनी केयर भला कोई करेगा क्या? सहर अचानक से गिरी है, उसके सर के नीचे अपना हाथ रख लिया माहिद ताकि उसकी बंदी को चोट ना लगे। एंड सी सेड कि आपने क्यों रखा हाथ? कितना प्यार से कह रहा है, झूमर गिरा था ना थोड़ी देर पहले आपके सर पे, फिर से चोट खाने का इरादा है क्या? बहन सुधर जाओ, वो इतना प्यार करता है तुमसे। और तुम ना रूडनेस की सारी हदें क्रॉस कर करके बस उसको जलील करने के फिराक में रहती है। ट्राई कर रही है, होगा नहीं, करेगा वो माहिद ही, लेकिन मैडम को ना पहले अपने हथकंडे आजमाने हैं कि नहीं, पहले मैं। और माहिद को देखो, माहिद बस चुपचाप से तमाशा देख रहे हैं कि जो जो कर सकती है ना हम पहले देखते हैं। करो तुम, नहीं पहले तुम अपना कर लो, उसके बाद में हम करेंगे। ये तो हमारे दिल का बात माहिद बोल दिया, अभी हम थोड़े देर टाइम पहले बोले हुए थे ना। कह रहा है नहीं नहीं, कोशिश करते रहिए, हो सकता है अल्लाह थोड़ी देर में रहम खा के और पीछे आपको एक आंख भी दे दे। कितना क्यूट और कितना फनी एपिसोड है ना ये। माहिद की बात को सुन के सहर को समझ आ गया कि वो कहने का कोशिश कर रहा है कि बस करिए, अब शांति से रहिए, हम निकालते हैं। और अब निकलवा रही है। मैंने कहा था ना कि निकालेगा माहिद ही, लेकिन पहले मैडम अपना हथकंडे आजमाएगी। जैसे निकाला, कैसे उठ के अचानक से मैडम खड़ी हो गई महारानियों की तरह। और ये क्या कह रही है? हमें लगता है आपका दिमाग, आपका पूरा पुर्जा एकदम सही हो चुका है, क्योंकि सुल्ताने तंज अपनी तख्त पे दोबारा हाजिर हो गए हैं। वैसे ये वाला क्यूट था। ऐसे सहर माहिद को जब टॉन्ट करती है ना, तो टॉन्ट करती हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। हमें यही तो देखना है, इन दोनों का टॉन्ट देखना है, इन दोनों का ये छोटी छोटी लड़ाई देखनी है, बाहों में गिरना पड़ना, ये आई कांटेक्ट, उफ, यही सब हमें यही सब देखनी है। मैडम को सारे सवालों के जवाब चाहिए कि ये पलंग, अब तक ये टूटी हुई पलंग, कट किया हुआ पलंग, दो जुड़वा पलंग क्यों यहाँ पे है, चेंज क्यों नहीं किया?
अब माहिद खुद से नहीं किया होगा, लेकिन झूठ बोल रहा है कि वो मुलाजिमों ने हमें चेंज नहीं करने दिया क्योंकि उन्हें सफाई करने में आसानी होती है। कोई सफाई वफाई करने में आसानी नहीं होती है। सहर जैसे कमरे को पसंद करती थी, माहिद का कमरा आज भी वैसा का वैसा ही है। शहर से जुड़ी कोई भी चीज़ साइड नहीं किया। मुझे लगता है शहर ना इंसा से जल रही है कि वो माहिद के पास में क्यों जा रही है, क्यों जा रही है माहिद के इतने करीब, नहीं जाना चाहिए। इसका रिएक्शन बता रहे कि वो जल रही है। हमें यही माहिद पसंद है जो हर किसी को रियलिटी चेक देता रहता है, जैसे कि फ़िलहाल इंसा मैडम को रियलिटी चेक दिया है कि मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, घर में नौकर है, हम करवा लेंगे। ये हुस्ना पुप्पी कह रही है अभी तो हम तुमको तर्स खा के पैसे देते। नहीं हुस्ना पुप्पी, आप उस पे तर्स नहीं खा रही है, आप अपने आप पे तर्स खा के उसको पैसे दे रही है ताकि उसका मुंह ना खुले और आपको एक और जान ना लेनी पड़े। दैट्स इट। आप उस पे तर्स नहीं खा रही है, आप अपने आप पे तरस खा रही है, अपनी हालात पे तरस खा रही है। वैसे हुस्ना फुफ्फी को ना इस्तकबाल करवाना था प्यारा सा, लो फुफ्फी आपका इस्तकबाल कर दी। ना सलाम ना दुआ, ये रहा सलाम और दुआ शहर की तरफ से, खुराफात शहर की तरफ से, खुराफाती दुआ, खुराफाती सलाम, ये प्यारा सा सलाम है। उसने फुप्पी को सलाम चाहिए था ना। एंड उनका था कि शहर आई है, बात नहीं कर रही है, पड़ी हुई है इस हालत में। जिस शहर से आपको मिलना था ना फूफी जान, मिल लिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चीख क्यों रही है, आपको ही तो जरूरत, आपको ही शौक चढ़ा हुआ था ना उसे सलाम दुआ की, तो वो कर दी। गाइस सीरियस टाइम पे भी ना, शूटिंग के टाइम पे भी ना भाविका को देखो, भाविका का हंसी नहीं है। ये सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, शौक नहीं है, ये हंस रही है। अब इसको इसका हंसी कंट्रोल नहीं हुआ तो ये मुंह पे यूं करके हाथ रख लिए ताकि किसी को पता ना चले। और हमेशा वाली रिएक्शन, और हुस्ना पुप्पी की ये हमेशा वाली जो रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जानबूझ के कर रही है, मतलब एक्टिंग में जान नहीं है। आज वाले एपिसोड में ना हुस्ना पुप्पी के एक्टिंग में जान नहीं रही। यहाँ जो एक्टिंग इनको करनी चाहिए, पहले तो शहर पहले तो शहर अपना दुपट्टा उठाई थी साफ करने के लिए, फिर उसको याद आया हम अपनी दुपट्टा क्यों खराब करें, फुप्पी का दुपट्टा खराब करते हैं ना, और फिर उसने फुप्पी का दुपट्टा लेके उन्हीं का शकल साफ कर रही है। और ये फुप्पी तो डरी हुई है क्योंकि इस बंदे को बाहर खड़ा की हुई है पैसे देने के लिए, और शहर उसको पहचान रही है, इसीलिए बस अपना झेल रही है उसको, वरना अभी तक तो शहर को पता नहीं क्या क्या कह दी होती। हुस्ना पुप्पी अपने किए कराए पे पानी ना फेरने के लिए शहर को बर्दाश्त कर रही है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस अपकमिंग एपिसोड तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे मौलानाओं को बुला करके माहिद और अपने आप को सही साबित करने के लिए कह रहा है, जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाए थे उनके साथ हम जी भी नहीं सके। इसका मतलब है कि अपकमिंग एपिसोड में माहिद कुछ ऐसा मतलब रेडी करेगा प्लान, जिसमें वो बताएगा कि वो शहर से प्यार करता है, शहर के साथ जीने मरने का कसम खाया था ना, और फिर शहर उसको छोड़ के चली गई, इसीलिए वो शायद बेकाबू हो गया, कुछ समथिंग लाइक दैट, मतलब वो कहेगा ऐसा लग रहा है। और फिर वो कैंडल लेकर के और फिर वो शहर के पास पहुंच गया हुआ है मिलने के लिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात क्या करेगा पता नहीं, जो भी है अपकमिंग एपिसोड भी अच्छा होने वाला है, प्यारा होने वाला है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।